नमस्कार दोस्तों। फैट क्या है, अच्छा फैट या बुरा फैट। दोस्तों, फैट के बारे में लोगों को फैट को लेकर एक मिसकंसेप्शन है कि फैट बर्न होकर हमें एनर्जी देता है, पर ब्रेन के पास ये एबिलिटी नहीं होती है कि फैट को बर्न करके उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। इसी फैट पैराडॉक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह और आपका मेरे YouTube चैनल बड़ा ड्रीम में बहुत स्वागत है। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही एजुकेशनल, लर्निंग, जनरल अवेयरनेस की वीडियो मिलती रहती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली फैट दो टाइप का होता है कि जैसा आप जानते हैं, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट 3 टाइप के होते हैं: मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। बट हमारे शरीर में 2 टाइप के फैट पाए जाते हैं, एक है स्टोरेज फैट और दूसरा है स्ट्रक्चरल फैट। आमतौर पे हम स्टोरेज फैट के बारे में बात करते हैं, जो हमारे शरीर में एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज होता है। उसे आप भी दे सकते हैं। हमारे शरीर का चर्बी वाला भाग स्टोरेज फैट होता है, लेकिन जो ब्रेन में फैट होता है उसे स्ट्रक्चरल फैट कहते हैं। यह भी हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है, पर यह हमारे शरीर और अंग को एनर्जी नहीं देता है और न ही हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसका काम है सेल को एक स्ट्रक्चर देना। ब्रेन सेल यानी न्यूरॉन्स भी एक फैटी लेयर से घिरा होता है, जो न केवल उनकी बाहरी हलचल से बचाए रखता है, बल्कि सिग्नल और पोषक तत्वों को आने जाने में मदद करता है। न्यूरॉन्स के मेम्ब्रान या बाहरी लेयर इन्हीं फैटी एसिड से बने होते हैं, जिनका नाम है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इस फैट का नाम तो आपने बहुत ही सुना होगा। जब भी हम ब्रेन फ्रेंडली फूड का बात करते हैं तो ओमेगा 3 का नाम जरूर आता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट, जो हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए ज़रूरी फैट होता है, इसके अंदर 2 तरह के फैट होते हैं: ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैट हमारा शरीर खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये पूरी तरह से हमारे डाइट पे निर्भर करता है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का हमारे शरीर और ब्रेन पे क्या असर होता है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसे समझने के लिए एक टर्म होता है इन्फ्लामेशन। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल इन्फ्लामेशन हमारे बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। यह हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। जब यह बैलेंस होता है तो सब कुछ ठीक रहता है, और जब यह बैलेंस नहीं होता है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है और बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ती है। इम्यूनिटी कम होने पे क्या होता है यह हम सब जानते हैं, और दूसरी तरफ जब इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे हेल्दी सेल्स को भी डैमेज करने लगता है। इम्यून सिस्टम से जुड़े सेल्स हमारे हेल्दी सेल्स को भी बीमार समझकर ख़त्म करने लग जाते हैं। ये प्रोसेस बहुत लंबा और धीमा चलता है, इसीलिए कई बार हमें पता भी नहीं चलता और अचानक ही कोई बीमारी पता चल जाती है, डायग्नोसिस हो जाती है, और समय के साथ साथ हमारे ऑर्गन को डैमेज करने लगता है और यह बहुत खतरनाक बीमारियों को जन्म देता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट यानी कि ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 हमारे हेल्दी इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखता है। एक एडल्ट मैन के लिए 1.6 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड और 14 to 17 ग्राम ओमेगा 6 फैटी एसिड रिकमेंडेड है। वहीं महिलाओं के लिए 1.3 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड 11 to 12 ग्राम ओमेगा 6 फैटी एसिड रिकमेंडेड है। अगर हम एक्सेस ओमेगा 3 रिच फूड खाते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को हद से ज़्यादा बढ़ा देता है, और हाई इन्फ्लेशन से क्या होता है ये हमने पहले ही डिस्कस किया है। ओमेगा 6 हमें कई सोर्स से मिल जाते हैं, जैसे कि पीनट ऑयल, सनफ्लावर सीड्स, सोयाबीन ऑयल, वॉलनट, पीनट बटर एटसेट्रा। ओमेगा 3 के एनिमल सोर्स भी हैं, जैसे कि चिकन, सैल्मन, फिश, बीफ, टोना, एग, यॉक, etc। ओमेगा 3 के अदर सोर्सेज हैं, जैसे कि फ्लैक्सीड, ब्लूबेरी, चिया सीड, वॉलनट, मस्टर्ड ऑयल, और एक भी ओमेगा 3 के अच्छे सोर्स हैं।
ओमेगा 3 फैटी एसिड से अल्जाइमर का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर की सलाह के बिना हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। जितना हो सके इससे हमारे फूड से ही आना चाहिए, इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आइए हम कुछ ऐसे फैट के बारे में बात करते हैं जो हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक हैं। सैचुरेटेड फैट ये हमारे ब्रेन पे बहुत बुरा असर डालता है, हमारी मेंटल एबिलिटी को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। एडोलेसेंस के बाद सैचुरेटेड फैट का सेवन करने से हार्ट डिजीज और डायबिटीज़ जैसे बीमारी के चांस बढ़ जाते हैं। अगर कोई 25 ग्राम से ज़्यादा सैचुरेटेड फैट अपनी डाइट में लेता है तो समय के साथ डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। हमें कोशिश करना चाहिए कि 7 ग्राम से ज़्यादा सैचुरेटेड फैट का सेवन नहीं करना चाहिए। आइए हम एक और फैट के बारे में बात करते हैं जिसे हम सेहत का दुश्मन भी कहते हैं, जिसका नाम है ट्रांस फैट। यह हमारे दिमाग का दुश्मन भी होता है। हमारे शरीर के लिए ट्रांस फैट सबसे ख़राब फैट है। ज़्यादा ट्रांस फैट खाने से हार्ट डिजीज और अदर टाइप के डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। ट्रांस फैट को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक होता है नेचुरल ट्रांस फैट और दूसरा है आर्टिफिशियल ट्रांस फैट। नेचुरल ट्रांस फैट जो कि नेचुरली प्रोडक्ट से मिलता है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, बीफ है, लैम्ब etc। बट आर्टिफिशियल ट्रांस फैट जो कि हमारे फास्ट फूड, बेक फूड और फ्रोजन पिज्ज़ा में पाया जाता है। नेचुरल ट्रांस फैट आर स्टिल सेफ टू टेक इन लिमिटेड अमाउंट। आर्टिफिशियल ट्रांस फैट जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, लिक्विड वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन एटम ऐड करके सॉलिड फैट बनाया जाता है, जैसे कि मार्गरीन। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस से सॉलिड फैट की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और फूड में जो फ्लेवर की स्टेबिलिटी होती है वो भी इन्हेंस हो जाती है। आर्टिफिशियल ट्रांस फैट से बनी चीज़ों को हमें नहीं खाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो भी फास्ट फूड है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्गरीन और आर्टिफिशियल ट्रांस फैट का ही उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। यदि आपको अधिक दिन तक ज़िंदा रहना है तो आप इन सब चीज़ों को खाना बंद कर दीजिए। ये बहुत ही खतरनाक है, ये हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल ही रिकमेंडेड नहीं, इनसे कोई भी बेनिफिट्स नहीं होता है। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और आपको एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।